आज हम करेंगे कविता नए इलाके में। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं अरुण कमल जी। अरुण कमल जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, एक बार दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरी कविता बहुत अच्छे से समझ में आए। कवि इस कविता में रोज हो रहे परिवर्तन के बारे में बता रहा है कि हर रोज कितना कुछ बदल रहा है। लोग नए नए मकान बना रहे हैं। आज अगर इस रास्ते से गुजरे और कुछ टाइम के बाद फिर से इसी रास्ते पर आए तो वो रास्ता पहचान में ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि नई नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, वहां पर नए नए निर्माण हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता पहचान में नहीं आ रहा। हालांकि कुछ टाइम पहले ही हम इसी रास्ते से गुजरे थे, लेकिन अब वो रास्ता बदल चुका है, या यूं कह लो कि नया बन चुका है। नई नई बिल्डिंग्स आ चुकी हैं, वहां का जो दृश्य था वो बदल चुका है। तो यहां पर लेखक यह बताने की कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे समय परिवर्तनशील हो रहा है। यहां तक कि कवि जब अपने घर जा रहा होता है तब भी उसको यही दिक्कत आती है। क्या? कि जो उसने एक माइंड में ये बना रखा था, एक निशान बना रखा था कि यहां पर एक पेड़ है, इस पेड़ से आगे की 2 गलियों के बाद मेरा घर आ जाएगा, या फिर कुछ और निशानी लगा रखी थी कि यहां पर एक मैदान है, उसके सामने एक गली जा रही है, वहां पर मेरा घर होगा। तो इस तरह की जो निशानियां लगा रखी होती हैं लेखक ने, कवि ने, तो वो कवि अब अपना रास्ता ही भूल गया। क्यों? क्योंकि अब वहां ना तो वो मैदान रहा, ना वो पेड़ रहा। इस तरह की बातें कवि इस कविता में बता रहे हैं। देखिए, नए इलाके में मतलब नए नए इलाके बनते जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। कवि कहता है कि यहां नए नए इलाके बनते जा रहे हैं, नए नए इलाकों में लोग बसते हुए दिख रहे हैं, अर्थात नए नए इलाकों का निर्माण हो रहा है। जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, इन इलाकों में हर रोज नए नए मकान बनते हुए दिख रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे सब कुछ बदलता हुआ जा रहा है। मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं, मैं घर अपने जाना चाहता हूं, लेकिन यहां तो रोज रोज नए नए मकान बन रहे हैं, जिसके कारण मैं अपना ही रास्ता भूल गया हूं। मुझे खुद को ही नहीं पता होता कि मेरा घर कहां है। मेरा घर जो इस तरफ से था, लेकिन अब वहां पर कुछ और बन गया, जिसकी वजह से मैं अपना रास्ता ही भूल गया। ऐसा ही कुछ अगले पैराग्राफ में भी लिखा हुआ, देखिए, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। मतलब जो कवि ने निशान बना रखे थे कि मेरा घर इस तरफ है, वो अब धोखा दे जाते हैं। कैसे? देखो, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। यहां जो कवि ने 3-4 लाइन में बताया कि उसने कुछ पुराने निशान बना रखे थे कि मेरा घर इस तरफ है। जैसे एक पीपल का पेड़ होगा जो मुझे ही ताक रहा होगा, देख रहा होगा, एक ऐसा निशान। एक और निशान भी बना रखा था कि ढहा हुआ घर मिलेगा, मतलब ऐसा घर जो ध्वस्त हो चुका है, जो अब खंडर हो चुका है, ऐसा घर होगा, वहां से ही मेरा घर दिखता है, या वहां से पर ही मेरा घर होगा। ऐसा भी एक निशान बना रखा था, या एक निशानी लगा रखी थी कवि ने। और कैसी निशानी बना रखी है, देखो, और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। एक जमीन का खाली टुकड़ा होगा, अर्थात खाली मैदान सा होगा, जिससे मुझे बाएं मुड़ना था, वहां से मेरा घर आता है। और वहीं पर ही फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक का घर था, 1 मंजिला। मतलब 2 मकान के बाद ही, मतलब जो ये खाली टुकड़ा है ना, यानी जो मैदान था जहां से मुझे बाएं मुड़ना था, और बाएं मुड़ने के बाद 2 मकान छोड़ने के बाद बिना रंग वाले, बिना रंग यानी उस पर कोई रंग नहीं था। किस पर? लोहे का फाटक। लोहे का फाटक यानी एक गेट था, एक दरवाजा था लोहे का, जिस पर कोई रंग नहीं था। ऐसा 1 मंजिला यानी 1 मंजिल बना हुआ मेरा घर था। यहां पर कवि यह बताना चाह रहा है कि जहां से मेरा घर आता है, वहां से मैंने कुछ निशानियां लगा रखी थी, अर्थात एक पहचान बना रखी थी अपने मन में। जैसे पीपल का पेड़ मिलेगा, टूटा हुआ घर मिलेगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की निशानियां बना रखी थी। लेकिन आज वो चीजें है ही नहीं, वो स्थितियां बदल चुकी हैं। अब वो निशानियां ही नहीं रही, तो मेरा घर भी मिलना मुझे मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही आगे भी कुछ लिखा हुआ, देखो, और मैं हर बार 1 घर पीछे चल देता हूं, या 2 घर आगे ठकमकाता। अब कवि कह रहे हैं कि जब वो निशानियां नहीं रही, तो अब मेरे साथ दिक्कत क्या आती है कि मैं अपने घर को छोड़कर 1 घर पीछे चला जाता हूं, अर्थात 1 घर पीछे ही रह जाता हूं, या फिर कभी कभी 2 घर आगे रुककर देखने लग जाता हूं, अर्थात मुझे मेरा ही घर नहीं मिलता। कारण वही कि हर रोज कुछ ना कुछ नया बनता जा रहा है। बच्चों, कवि का नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। अब आगे क्या लिखा है, यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहां स्मृतियों का भरोसा नहीं है।
मतलब कवि कहता है कि यहाँ हर रोज कुछ ना कुछ बनता जा रहा है, कुछ ना कुछ घटता जा रहा है, अर्थात कोई ना कोई परिवर्तन होता जा रहा है। यहाँ अब स्मृतियों के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, अर्थात पुरानी यादों के सहारे नहीं जिया जा सकता। और लेखक का उद्देश्य भी इस कविता को लिखने का यही है कि पुरानी यादों के सहारे बैठे रहोगे ना तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ो, नया परिवर्तन लाओ, समय परिवर्तित हो रहा है तो समय के अनुसार ढल जाओ, समय के साथ ढल गए तो सफलता मिल जाएगी। अदरवाइज पुरानी यादों के सहारे, पुरानी बातों के सहारे अपना जीवन गुजारते रहे तो यहां कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। ऐसा ही कुछ आगे भी लिखा हुआ है, देखो, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे वैसाख का गया भादों को लौटा हूं। अब यहां इन दो तीन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे एक ही दिन में बहुत पुरानी दुनिया हो गई है। ऐसा लगता है कवि को जैसे वसंत को गया हुआ, यानी वसंत ऋतु जब आती है ना फरवरी और मार्च में, तब का गया हुआ पतझड़ को लौट आया हूं, ऐसा लगता है। मतलब एक ही दिन में इतने महीनों का गैप दिखने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे काफी महीने हो गए। हालांकि हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं, लेकिन लगता है कि ये काफी महीनों के बाद यहां पर लौटा हूं, क्योंकि दिन ब दिन वहां पर परिवर्तन होता जा रहा है। ऐसा ही अगली लाइन में भी था कि वैसाख का गया भादों को लौटा हूं, ऐसा लगने लगता है, यानी अप्रैल मई का गया हुआ लगभग अगस्त सितंबर में मैं लौटा हूं, ऐसा मुझे लगने लगता है। काफी महीने बीत चुके हैं, मुझे ऐसा लगने लगता है, बीते कुछ ही दिन हुए होते हैं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। अब तो मेरे पास एक यही उपाय रह गया है, क्या कि दरवाजा खटखटाते रहो और पूछते रहो कि क्या ये वही घर है, यानी ये मेरा ही घर है क्या। ऐसा मुझे बार बार पूछना पड़ता है, नहीं तो मुझे मेरा ही घर पहचान में नहीं आता। चलिए आगे भी लिखा है क्या कि समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी डहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। कवि इन दो तीन पंक्तियों में बताते हैं कि समय बहुत कम है तुम्हारे पास, ये समय है ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अब स्थिति ये है कि कवि अपना घर ढूंढ रहा है और उस स्थिति में ऊपर देखता है तो ऊपर बादल घिर आते हैं। बादल घिर आए तो अब उसे एक उम्मीद हो गई है। क्या उम्मीद? कि बादल घिर आए हैं तो लोग छतों पर देखने जाएंगे, बादलों को निहारने जाएंगे कि बादल बरसने वाले हैं। ये चीज जब देखने जाएंगे छतों पर तो छत से देखकर शायद मुझे कोई पहचान ले और आवाज लगाकर मुझे पुकार ले, तो ये एक उम्मीद हो गई है। इस तरह से शायद उसका घर मिल जाए। यहां क्या लिखा हुआ है? आ चला पानी, पानी आ गया है, अर्थात बादल घिर आए हैं। ढा आ रहा आकाश, आकाश से वो गिरने वाले हैं। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर, लोग अब ऊपर छत की ओर जाएंगे तो शायद कोई मुझे ऊपर से पहचान ले और मुझे पुकार कर आवाज लगा दे और मुझे मेरा घर मिल जाए। तो अब एक उम्मीद हो गई है कवि को। अब कवि यहां इन सारी पंक्तियों में एक ही बात कहना चाह रहा है कि समय बहुत परिवर्तनशील होता जा रहा है, कि समय पल पल तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हमें समय के साथ बदलना होगा, इसके साथ चलना होगा। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, है ना। और इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और साथ ही साथ इसका दूसरा पार्ट खुशबू रचते हैं हाथ, ये भी तो आपको करने हैं, है ना। मिलेंगे बच्चों सब चीजें, यानी ये पांचों चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th B क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर इस तरह से यहां पर ये पांचों चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। जस्ट आपको वहां पर क्लिक करना है, तो वो जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अपना रास्ता ढूंढने के लिए कवि किसका सहारा लेता था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। अपना रास्ता ढूंढने के लिए कवि किसका सहारा लेता है? आपके ऑप्शन: ए पीपल का पेड़ का, बी पुराने गिरे हुए मकान का, सी जमीन के खाली टुकड़े का, या उपरोक्त सभी। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। कवि के अनुसार सही घर ढूंढने का क्या उपाय है? आपके ऑप्शन: ए हर घर दरवाजे को खटखटाकर पूछना, बी हर इंसान से पूछना, सी किसी परिचित का इंतजार करना, या डी में से कुछ नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए, हर दरवाजे को खटखटाकर पूछना। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। कवि को अंत में क्या उम्मीद है? आपके ऑप्शन: शोर शराबा कम होने का, बी मकानों का निर्माण कम होने का, सी अपना घर मिल जाने का, या डी किसी परिचित के आने का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। रोज रोज नए बनते मकानों के कारण क्या होता है? ऑप्शंस: ए शोर शराबा, बी भीड़, सी त्योहार, या डी
कोई भी व्यक्ति रास्ता भूल सकता है। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो इस फ्री क्रैश कोर्स को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।